में रुकावट क्यों होती है? आज ये विषय है, हमारी प्रार्थना में रुकावट क्यों होती है। तो इस प्रकार हम बातचीत करेंगे। सबसे प्रथम हम परमेश्वर में आदेश देते हैं प्रार्थना के बारे में, क्या आदेश देते हैं। चलिए बच्चों को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चले जाएंगे। हम निकालेंगे पहले थिस्सलुनीकि उसका 5:17 पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकि उसका 5 अध्याय और उसकी 17 को पढ़ें। निरंतर प्रार्थना करो। हाँ, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो कि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ। बस यहाँ परमेश्वर ने लिखा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस पहले मैं 17 में लिखा कि क्या करना प्रभु का आदेश है। ये परमेश्वर का वचन की आज्ञाएं हैं। प्रार्थना करने का मेन उद्देश्य है जो अपने दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर बोला। ये थिस्सलुनीकि कलीसिया के बारे में बोला जा रहा है। एक थिस्सलुनीकि कलीसिया थी और वही कलीसिया के अंदर प्रार्थना की कमजोरी थी और वो प्रार्थना तो करते थे और उनकी प्रार्थनाओं में रुकावटें आया करती थी। तब पर दास पौलुस ने एक पद बोला कि क्या कर, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, आपकी निरंतर मतलब समझते हैं हर समय आप प्रार्थना में रहने वाले हो। फिर लोग आप सोचे हर समय प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम कब करेंगे, ऐसा बहुत से विचार होंगे। 24 घंटे प्रार्थना कराओगे तो हमारे घर में खाना भी है, बच्चे भी है, परिवार भी, जाना भी, आना भी, सब कुछ है। फिर बाइबल ये नहीं कहती इसमें बड़े पर निरंतर प्रार्थना मतलब अपनी आत्मा में निरंतर प्रार्थना में रहिए। आपकी आत्मा को कोई काम नहीं है। क्या आपकी आत्मा कुछ काम है क्या? तो मेरी आत्मा बाहर निकल कर रोटी बनाने जाती है, मेरी आत्मा की दुकान पे जाता है, मेरी आत्मा किसी काम करने जाता है, नौकरी करने जाता है। नहीं, मेरी आत्मा तो मेरे अंदर रहता है और अंदर ही अंदर क्या रखो, प्रार्थना में अपने मन को लगाओ। अभी ऐसे बाइबल में बहुत से प्रभु के सेवक हैं जो निरंतर प्रार्थना में रहते थे और उनके द्वारा बड़े काम हुए और बड़ी रुकावटें भी आई, है ना। आज इस बात को मैं आप देखने जाएंगे। मैं उनमें से एक व्यक्ति का नाम आपको सिखाऊंगा कि जिनके अंदर बड़ी प्रार्थना थी और बड़ी रुकावटें थी और उसके लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करी गई इसकी प्रार्थना बंद करने के लिए। भाई ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी प्लान करा गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया उस व्यक्ति की प्रार्थना रुक जाए और वो प्रार्थना ना करे और वो संसार के कामों में व्यस्त हो जाए। ऐसे करके एक षड्यंत्र रचा गया और ऐसा षड्यंत्र हमारे जीवन में भी रचा जाता है। ऐसे प्लान हमारे लिए भी रचे जाते हैं। जब हम प्रार्थना में पढ़ते हैं शैतान हमारे परिवार को हमारे खिलाफ में खड़ा करता है। हमारे बच्चों के जीवन में कोई ना कोई बीमारी डाल देता है। मैं अपने एक बार बताना चाहूँ, तो मैं भी फास्टिंग चला, अचानक कल इत्तेफाक मेरा बहुत माइंड डिस्टर्ब हुआ और मेरी बेटी सलीना बहुत बीमार हो गई। मैं सुल्तानपुर से मीटिंग करके आ रहा था, रास्ते में फोन आता है जब सुल्तानपुर से निकले हम, तो मेरी मिसेस का बोले जल्दी से कहाँ पर हो, मेरे घर का नहीं, रास्ते में हूँ और एक जल्दी से घर आओ, तो लड़की बहुत बीमार है। मेरे कौन सी लड़की? सलीना। उसके बहुत पेट में प्रॉब्लम था, बहुत दर्द रो रही थी। तो मैंने ये वर्ड बोला, मुझे फोन मत करो, उसके बाद मत करिए इसकी बीमारी, मैं उसको कहीं ले जाने वाला नहीं हूँ। मैंने ऐसे बोला, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाऊंगा और नहीं मेरे डॉक्टर के पास के बारे में मुझे बात मत करिएगा, मुझे इसके पास पैसा फालतू खर्च करने के लिए नहीं है। अब बोलेंगे पास्टर जी अपने बच्चे को बीमारी के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास एक ट्रीटमेंट है, वो है मेरा विश्वास, परमेश्वर का वचन। मैंने उनसे आते ही बोला प्रार्थना करो और मैंने कुछ नहीं करा। मैं रास्ते में था, मैं मन ही मन प्रार्थना करता आया। जब वहां चलता रहा प्रार्थना करो, मैं जब घर जाऊं तो शांति मिलनी चाहिए, मुझे रोटी नहीं मिलनी चाहिए। मैं चुपचाप प्रोग्राम से प्रार्थना करता है। मैं सोन भाई को वहां से छोड़ा, फिर मैं सीधा घर आया तो देखा मेरी बेटी सो रही थी और मैंने कुछ नहीं करा। मैंने थोड़ा सा तेल लिया और उसके माथे पे लगाया और मैं स्कूल से प्रार्थना की, मेरी बेटी ठीक हो गई। और उसके बाद जब मॉर्निंग पर रात को पता पड़ता है कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है, चल नहीं पा रही है, उसे पैरों में उसको चलने की प्रॉब्लम है। केवल एक दिन के बुखार ने और एक दिन के पेट के दर्द ने उसको क्या करा, एक दिन भी नहीं बोल तो रात के समय, शाम के समय हुआ और उसकी बॉडी को बिल्कुल शैतान ने क्या कर लिया, बोलिए दुष्ट आत्माएं बीमारी की भी होती हैं और बीमारी की दुष्ट आत्मा ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया
और जानते हैं अगर हम टूटे लोग नहीं हैं तो डॉक्टर के पास एडमिट करेंगे, डॉक्टर्स बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं और बड़ी बीमारी को बनाकर आपको बहुत कुछ परेशानी में झेलना पड़ता है। और जब मैं यार आप टूटे लोग हैं, विश्वास योग्य हैं, तो घुटने में जाइए, तो उसे प्रार्थना करें, खुदा छुटकारा देता है। हालेलुया। और इस प्रकार मैंने रात जब हम लोग सो गए, उसमें सुबह के टाइम 4 बजे उठा, मैं बोले प्रभु मेरी बेटी जब सुबह उठेगी तो उसके लिए सारी चीजों को ठीक कर दीजिएगा। मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद मैं 1 घंटा प्रार्थना में सो गया। तो बॉडी की प्रार्थना मेरी बहुत शॉर्ट हो गई, मेरे माइंड ठीक नहीं था, मेरी प्रार्थना में रुकावट आ गई, क्योंकि मैं प्रार्थना से ही करने के लिए प्रयास में हूँ। और 1 घंटे प्रार्थना के बाद 5 बजे सो गया और सुबह उठा 6 बजे, तो अपनी बेटी को उठाया, उठा के मैं सो रही थी, मेरे पास सो रही थी, उठा के अंदर गई, ठीक ठाक चली गई, कोई तकलीफ नहीं थी। सुबह के मैं चर्च में आ गया 6 बजे और उसके बाद चर्च की सफाई करने लगा। तो फिर लोग याद रखिए, मैं इसलिए बोला जब हम प्रार्थना करते थे एक समस्या से लग रहा था, मेरी बीमारी मेरी बेटी ने डाल दिया और उसको लग रहा था, मुझे दिनों जब देख रहा था कैसा लग रहा था कि शैतान की रुकावट है और मैं इसमें अगर बह गया चला गया तो जरूर शैतान कोई ना कोई नई तरीके से मेरे जीवन में काम कर सकता है। ठीक है ना, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीमारी आनी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बड़ी बात है घर में विरोध में खड़ा हो जाना, कोई मेरे विरोध में आ जाना, मेरी प्रार्थना के लिए ऑब्जेक्शन उठाना, मेरी प्रार्थना के लिए कोई बोले कि क्या प्रार्थना करते हो, क्या फायदा है तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारा जीवन बदलाव तो है ही नहीं, तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तो प्रार्थना करते हो, तुम्हारे जीवन में कुछ है, ऐसे करके जो बोलते हैं तो शैतान उनके अंदर आकर बोल रहा है। और उस बात के लिए आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ बाइबल के द्वारा कि उसकी भी ऐसी घटना घटी। वो बड़ा भक्त था परमेश्वर का, बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर में अभिषेक प्राप्त करा व्यक्ति है और परमेश्वर की पवित्र क्या है, बड़े भविष्यवक्ता भी है और सत्य का बात बताने वाले भी, सब कुछ उसके जीवन में उन्होंने दिया है। उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसलिए हम पढ़ेंगे कि हम देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर रुकावटें थी और उस रुकावटों पे वो चुप नहीं बैठा। आज हम क्या करते हैं, कई बार हम रुकावट आती है, चिंताएं आती है, समस्या आती है, परिवार बोलता है तो चुपचाप छोड़ देते, ठीक है हम पास छोड़ देंगे, हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, हम संगति नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसी बातों परिवार की बातों को सुनकर चुप हो जाते। फिर बाइबल में एक बात लिखा है, हमें क्या बुराई से ना हारो, है ना, बाइबल लिखा हुआ ना, बुराई से ना हारो तो भलाई से बुराई को जीत लो। अब ये बुराई तो है, कोई मेरी प्रार्थना में मुझे रुकावट डाल रहा है, मेरी संगति में रुकावट डाल रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आत्मिकता में रुकावट डाल रहा है, तो एक बुराई है, उससे नहीं हारना है और ज्यादा घुटने टेकना है प्रभु के सामने और लगातार और ज्यादा प्रार्थना पढ़ना है ताकि शैतान को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके और शैतान हमारा बाल बाका भी ना कर सके। हालेलुया। और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि खुदा उस व्यक्ति के मन को परिवर्तन कर सके। तो चलिए बच्चे वो निकालें दानियल की पुस्तक, ये दानियल नाम है व्यक्ति का जो बड़ा प्रार्थना योद्धा व्यक्ति है, एक अच्छी सामर्थ्य व्यक्ति है और इनकी प्रार्थना में कमजोरी कभी भी नहीं है। ठीक है, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को तुरंत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे की तरफ ध्यान करेंगे। दानियल की पुस्तक 6 का 10 ध्यान से पढ़ें, निकालें जना और तेजी से साथ में पढ़ें। जब दानियल को मालूम हुआ हाँ हस्ताक्षर किया गया है, हाँ तब वह अपने घर में गया। हाँ जिसकी उपरोक्त कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। बस एक बात जानते हैं, ये 10 में है तो मैंने आपको 20 में से स्टार्ट किया है और इसे एक ऐसे आप 9 तक पढ़ेंगे तो वहां इसके लिए बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। तो ये व्यक्ति जानते हैं, इसने एक बार हमने सुना कि वो ऊपरी कोठी में गया जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और वो यरूशलेम कौन है? परमेश्वर का भवन है ना। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का भवन। क्योंकि वो व्यक्ति भवन में नहीं जा सकता है, उसके पास मजबूरी है। जानते क्या मजबूरी की? एक गुलाम बनाया हुआ व्यक्ति है। यहाँ पर एक व्यक्ति को क्या करा गया था? सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल को 4 व्यक्ति को एक इजराइल देश से लोग क्या राजा वहां से क्या करे बंदी बनाकर अपने यहाँ पर ले आए हैं।
और यहाँ पर एक गुलाम है लोग, ये नाम यहाँ से जा सकते हैं, ना किसी से कोई मतलब रख सकते हैं। ये केवल इस प्रार्थना के द्वारा दानियेल को बड़ा अभिषेक यहाँ पर प्रभु ने दिया है। इस राजा के मन को, वहां की प्रजा के मन को बड़ा क्या कर दिया, बदल दिया। आप एक ऐसे थोड़ा ध्यान करेंगे, अब इस चरित्र कैसे रचा गया होगा थोड़ा ध्यान करें, पढ़े एक ऐसे लेके पढ़ेंगे। हमारा को यह अच्छा लगा। हाँ, अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकारी रखो। जानते हैं राजा ने एक विचार किया कि मैं क्यों ना अपने देश के ऊपर, अपने राज्य के लिए क्या करूं, कुछ लोगों को अधिपति अधिकारी ठहराऊं। जो 120 लोगों उसने चुना। जैसे हम परिवार में कई बार कलीसिया में कई बार लोग लीडर्स को नियुक्त करते हैं, परिवार में किसी बड़े को हम सम्मान और अधिकार देते, इसके बिना कुछ नहीं करते हैं। इसी प्रकार राजा ने भी सोचा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोग चाहिए तो मेरे राज्य को संभाल सके और सारे काम में सहभागिता दे सके। तो उसने 120 लोगों को चुना और चुनने के बाद उसमें से कोई एक व्यक्ति भी था, पढ़े बेटे आगे पढ़े, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियेल एक था। जानते 120 लोगों के ऊपर 3 लोगों को मैन क्या बना दिया, एक सीनियर का पोस्ट दिया। उनमें से तीनों में से एक दानियेल भी थे। दानियेल वहां गुलाम है, दानियेल वहां पर एक क्या है, बंदी बना कर लाया, दूसरे देश से जीत कर लाया हुआ व्यक्ति है। और यहाँ देखने को मिलता है इस दानियेल के द्वारा कि वहां पर उस बंदी गिरे में मतलब उस राजा की गुलामी में भी रहकर राजा ने क्या किया, उस गुलाम को भी अपना एक अध्यक्ष के रूप में इसको बना दिया। क्यों बनाया होगा सोचिए, मैं समझ में किसी जेल में पड़ा हुआ मुस्लिम हूँ, गुनहगार हूँ, अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, तो क्या जेलर आके मुझे बोले कि पास्टर जी तुम आकर मेरे देश जेलर का क्या बन जाओ, अधिकारी को नहीं बनेंगे, बोलेगा वो। पर तो उसके जीवन में क्या था, हम देख सकते हैं 10 में आपको बताया, वो लगातार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। 3 टाइम वो लगातार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लगातार वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसकी प्रार्थना चाहे दुख आए, मुसीबत आए, कलेश आए, बीमारी आए, चिंता आए, चाहे कितनी बड़ी हादसा क्यों ना हो, चाहे वो प्रार्थना नहीं बंद करता है। प्रार्थना बंद करने वाला व्यक्ति नहीं है। और उस प्रार्थना के द्वारा उसके राजा के मन में बात जा रही, परमेश्वर ने कि उसमें से एक अधिकारी को बनाया जिसका नाम दानियेल रख दिया गया। और उस दानियेल के नाम से उसको भी एक अध्यक्ष बना दिया गया। पढ़े आगे। अधिपतियों से लेखा लिया करे हाँ। और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। हाँ। जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, हाँ। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। जानते हैं इसमें और एक बड़ी मुख्य बात सीखने को मिल रही है कि राजा उस दानियेल के अंदर क्या था, एक उत्तम आत्मा जिसको पवित्र आत्मा कहा जाता है। हालेलुया। उस देश में, उस नगर के अंदर, उस राज्य में वहां परमेश्वर राजा ने उन 3 अध्यक्ष में से भी बढ़कर, वहां सारे लोगों से बढ़कर दानियेल के अंदर क्या डाल दिया, एक उसको ज्यादा सम्मानित बनाया। और उसके मन में यह विचार आया कि मैं इस दानियेल को पूरे देश के ऊपर क्या ठहराऊं, अधिकारी ठहराऊं, सारा राज का अधिकार इसको दे दूंगा। फिर लोग सोचिए कि सब कहां से आ रहा होगा। मैं और आप कभी कभी सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, दिन रात में प्रार्थना में रहता हूं, दिन रात सेवकाई में रहता हूं, दिन रात भटकता हूं, तब तो फिर भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है। यह 2 बात अपने जीवन में रखने की जरूरत है। सबसे पहले आप निरंतर प्रार्थना करने वाले बनो तो आपकी समस्याएं, चिंताएं, मुसीबतें, बीमारियां, टेंशनें ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होती चली जाएगी। हालेलुया। दूसरा नंबर, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे आदर दे, कोई मुझे इज्जत करे और मुझे भी हर एक बात में पूछा जाए, तो उसमें उत्तम आत्मा होनी जरूरी है। और उत्तम आत्मा कौन सी है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप बहुत से सोचते हैं कि आप पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा के लिए कौन सी प्रार्थना करनी पड़ती है। कई ऐसे परिवार मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी पवित्र आत्मा के लिए मैं कौन सी प्रार्थना करूं, या मैं अन्य भाषा पाने के लिए कौन सी प्रार्थना करूं, या मुझे इस प्रकार तरीका बताओ। तो बाइबल ऐसी कोई तरीका को नहीं बताता। बाइबल लिखा है आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए विश्वास करने की जरूरत है और निरंतर प्रार्थना में रहने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप विश्वास से घुटना टेकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बाइबल के द्वारा सत्य बता सकता हूं कि आपको परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य आएगा। पौलुस ने कहा
मैं शरीर से भी और आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं और आप आत्मा शरीर से प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर का सामर्थ्य मिलेगा और फिर आपके जीवन में बंधन टूटेंगे, समस्या जाएंगी, बीमारियां जाएंगी। आप जो नए लोग यहाँ पर आए हैं जिनको मालूम नहीं प्रार्थना मतलब क्या है, नए व्यक्ति हैं, उनको बोले प्रार्थना क्या होती है। जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं, हम किसी जैसे संसार में किसी जो पहले दुनिया में मसीह में नहीं थे, हम किसी मंदिर में मस्जिद में या किसी देवताओं के पास में खड़े होकर हम क्या करते थे, हाथ जोड़कर अपने मन में कुछ मांगते थे। उससे बेकार हमें परमेश्वर के सामने हमें देखा नहीं है जिसको मैंने और आपने, ये मेरा विश्वास है कि वो है ना। और उसी के सामने मुझे क्या करना है, घुटना टेकना है और घुटना टेक कर मुझे उसके नाम से अपने आंखों से आंसू बहाकर मन को तोड़ते हुए विश्वास से प्रार्थना करना है। जिस विषय के लिए आप प्रोसे मांगेंगे वो परमेश्वर आपको दे देंगे। हालेलुया। ये पूरा गारंटी है, 100% नहीं 101% मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपकी बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, हताश, निराशापन, दुष्ट आत्माएं, समस्याएं, कर्ज सब ऑटोमेटिक आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। बहुत से बोलते हैं कर्ज ज्यादा हो गया है, चिंताएं ज्यादा आ रही हैं, बीमारियां ज्यादा आ रही हैं, इन दिनों में समस्या ज्यादा आ रही है, बड़ा मन मुटाव हो रहा है, इन दिनों मेरा मन उदास रहता है, मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ, मैं अपने आप को बड़ी चिंताओं में फील करता हूँ, समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, तकलीफें ज्यादा होती जा रही है, मुसीबतें हो गई, कर्ज पे कर्ज हो रहा है। लोगों मैं आपको रियल और सच बताता हूँ कि आप अपने घुटने पे जाओ। अब बोले पाशी बाबा घुटने घुटने ही बात होते हैं हमेशा, ये घुटना क्या है? घुटना मतलब बस सोचिए आप रियल घुटने पे जाओगे तो आपके जीवन में कार्य होगा। घुटना मतलब होता है अपने आप को छोटा करो। हालेलुया। जब आप नम्रता के साथ आप परमेश्वर की प्रार्थना बैठोगे, मैं इधर एक प्रार्थना सिखाऊंगा तो इच्छा रही तो उसके बाद 8-9 तरीके की प्रार्थना है, वो 9 तरह की प्रार्थना आप लोगों को सिखाएंगे। 9 तरह की प्रार्थना कैसे होती है, इन दिनों हमारी प्रार्थना कैसे कैसे पढ़नी चाहिए। हम सोचें केवल बस मम्मी पापा चाचा ताऊ खानदान ये वो ऐसे करके प्रार्थना कर लेते बस, है ना। कलीसिया की परिस्थिति को बढ़ाओ, विदेश बचा दो, वो कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, मेरे घर में ये ला दो, मेरे घर में वो दे दो, मेरे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ आत्मा पवित्र आत्मा वरदान, ये सब हम मांगते हैं। ये कंटिन्यू हमारे होठों पे लगे रहते हैं। अभी प्रार्थना पुरानी हो गई है तो आपकी सुन चुके हैं, अब कुछ नया मांगना है। अब समझ करो, मम्मी बोले बच्चे ने बोला पापा मम्मी मुझे आज आलू बना के खिला दो, फिर मम्मी आलू खिला दो, फिर शाम को आलू खिला दो, दे दिया आलू मांगेगा तो मम्मी बोले भैया तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तो रोज आलू आलू मांगता है। तो क्या बोलेंगे इसको, मेरे बच्चे का दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये रोज आलू मांगता है, तो रोज आलू नहीं मांगना है, कभी कुछ और भी मांगना है। हालेलुया। वो बात आपको नेक्स्ट बात में कभी सिखाएंगे, पर आज हमें दानियल के बारे में देखने को मिलता है। इसकी प्रार्थना उत्तम आत्मा के द्वारा 2 चीज इसके जीवन में थी, निरंतर प्रार्थना में रहने वाला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, तब परमेश्वर ने इसको सब लोगों से ज्यादा सम्मानित ठहरा दिया। आगे बढ़े। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। जानते हैं क्या होने लगा? जब वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भर गया, जो दानियल थे प्रार्थना में लगातार लगा रहने लगा, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ दोष ढूंढने स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ उसके विरोध में खड़ा होना स्टार्ट हो गया। जो उसके साथ के लोग थे, जो उसके संग रहने वाले थे, जो उसके साथ अधिकारी थे, वो राजा के लिए उसके विरोध में कुछ न कुछ करने के प्रयास में लगे ताकि राजा को बताया जाए, राजा इसके जीवन में कुछ ऐसी आज्ञा निकाले जिसमें इसको हानि उठाना पड़े। अब समझ करो, जब मैं आप किसी परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई अधिकार मुझे मिल जाए, समझ कर दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार मिल गया, भविष्यवाणी करने का अधिकार मिल गया, वचन सुनाने का अधिकार मिल गया, चर्च में आपको लीडर के रूप में अधिकार मिल गया, चर्च में आपको एक अभिषेक कर दिया गया, सिर्फ वचन का प्रचार करने का अधिकार मिल गया, जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं, अगर आप उस अधिकार में जब बढ़ जाएंगे, आत्मा चलने लगेंगे, आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपके विरोध में दुष्ट आत्मा खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा कौन सी आत्मा है, ये मत सोचिए कि दुष्ट आत्मा भूत प्रेत शैतान नाम और नाम निकाल के आएगा। वो दुष्ट आत्मा आपके घर में, परिवार में, कलीसिया में, आपके संग में चलने वाले लोगों के बीच में क्या होगा,
चिड़न की आत्मा, जलिस की आत्मा उनके अंदर आ जाएगा। देखो इन दिनों तो पास्टर जी इन्हीं को ज्यादा पूछते हैं, देखो अरे इनको ज्यादा दिखा देते हैं, देखो अरे ये ज्यादा बोलते हैं, देखो हमेशा प्रार्थना ये करते हैं, देखो हमेशा ये करते रहते हैं, घर में भी बाहर में भी जहां भी देखो इन्हीं के जीवन है। क्योंकि ऐसे करने वाले के पास उत्तम आत्मा नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हीं के अंदर काम करता है जो विश्वास से प्रार्थना करता है, अपने मन को दीन और नम्र बनाकर परमेश्वर में विश्वास योग जीता है। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर सामर्थ के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा कभी जल सकने वाले के जीवन में काम नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी दोषिते के पास काम नहीं करता। पवित्र आत्मा जिनका विश्वास निर्बल है उनके अंदर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा उनको सम्मान नहीं दिलवाएगा जो आज भी संसार के रिवाजों में, संसार की परंपराओं में और मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है जो अपने आप को घुटने पर मतलब छोटा बनाकर तुझे सामने जाते हैं, दीन बनकर तुझे पास जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह पर मिलता है। जैसे दानियल, मैंने आपको दानियल के बारे में बताया, पहले बहुत सारे दास हैं, बहुत अभिषेक के प्रभु के सेवक हैं और प्रार्थना करने वाले पर। तो इसकी जो व्याख्या है, इस दानियल का जो विषय है वो प्रार्थना के ऊपर ही है। ये परमेश्वर का अच्छा प्रार्थना योगदान करने वाला परमेश्वर का जन है और इससे अच्छा प्रार्थना करने वाला शायद बाइबल में कोई और नहीं होगा प्रभु के सेवकों में। केवल ये दानियल बड़ा सामर्थी है। 3 टाइम, इसमें और किसी के बारे में टाइम नहीं लिखा, पर तो इसके बारे में लिखा 3 टाइम प्रार्थना करता है व्यक्ति, है ना। तो इसके लिए विरोध में लोग खड़े हो गए, इसके षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया था कि जब प्रार्थना करोगे तो षड्यंत्र रचना स्टार्ट हो जाता है हमें गिराने के लिए। दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे परिवार में किसी न किसी के लिए खड़ा कर दिया जाता है। कोई टेंशन देता है पति पत्नी को, जब पत्नी प्रार्थना पढ़ेगी, पति प्रार्थना पढ़ेगा तो पत्नी खिलाफ में, पति प्रार्थना पढ़ेगा, पत्नी प्रार्थना पढ़ेगी तो पति खिलाफ में। बोले कि हमेशा तो प्रार्थना करते हैं, खाना बनाया, पत्नी से पत्नी बोले तो हमेशा प्रार्थना में तो बाहर घूम रहे हो, तुम अभी तक घर में क्या बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे। माता पिता, परिवार, बच्चे कुछ ना कुछ आपके विरोध में है। जैसे यहाँ इस तरह रचा जा रहा है, इसके लिए आगे बढ़ जाने से परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई या दोष नहीं निकला। जानते हैं उसके अंदर चौथी बात, तीसरी बात देखो आप मिल रही इसमें लिख सुनने को, वो कैसा व्यक्ति था? विश्वास योग्य व्यक्ति, और उसमें कोई भी भूल या कोई भी दोष उसके अंदर नहीं मिल रहा था। उन व्यक्तियों को जो उसके दोष ढूंढ रहे थे, उसके अंदर कुछ कमियां ढूंढ रहे थे और कुछ कमी ना मिली। ऐसा जीवन जीना है मुझे आपको, ऐसा व्यक्ति बनना है मुझे आपको, विश्वास योग्य जीवन। अगर आप उनकी आत्मा में और प्रार्थना में पढ़कर अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं, अपने जीवन अपने परिवार में कुछ उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथ में आपको क्या करना होगा? विश्वास योग्य जीवन जीने की जरूरत है। हालेलुया। और जब विश्वास योग्य जीवन जीने की जरूरत करोगे तो सारी दुनिया आपके खिलाफ में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी कलीसिया आपके खिलाफ में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे पास्टर आपके खिलाफ में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पूरा घराना खिलाफ में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा खुदा मेरे संग होगा तो मुझे सम्मान दिलाएगा। हालेलुया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है। घबराना नहीं है किसी व्यक्ति से, किसी जन से, कोई भी हो। आपको अपनी आत्मा में परमेश्वर ने क्या दिया? आपको आजादी दी है, आप स्वतंत्र हैं। एक बहन ने देखो आपको वचन बताया कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और जब मैं आप उस सच्चाई को जान चुके हैं तो मुझे अब किसी व्यक्ति का डर रखने की जरूरत नहीं। चाहे वो प्रभु सेवक हो, चाहे वो प्रभु कलीसिया हो, चाहे वो परमेश्वर अपना परिवार हो, हमें डरने की जरूरत नहीं। डरना है तो उस खुदा से, बनाने वाले को डरिए कि उसने मुझे बनाया है और वो मुझे देखो और मेरी आत्मा को दोनों को नष्ट कर सकता है। आगे बढ़िए। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पाते। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास किताबें से आए। हे राजा राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम और अधिपतियों और जारियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई ऐसे राजा
राजा मुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। हाँ इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। पैसियां जानते हैं, उन्होंने देखा उन राहुल व्यक्तियों ने, अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर भी हैं, अधिपति भी है, राजा भी, इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दानियल, इतने सारे लोगों के बीच में एक दानियल व्यक्ति के विरोध में इतनी बड़ी क्या करी जा रही है, साजिश रची जा रही है, उसके विरोध में एक प्लान किया जा रहा है। उन्हें सोचा इसकी प्रार्थना कैसे होगी, उसमें देखा इसके अंदर कोई दोष नहीं मिला, कोई कमियां नहीं मिली, पर एक चीज की कमी मिली कि ये परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला, व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति है, उसके वचन पर ध्यान देने वाला व्यक्ति। इसीलिए उन्हें देखा उस व्यवस्था को छोड़ उस व्यक्ति के अंदर और कोई कमी नहीं मिलता। उन्होंने एक और नया प्लान तैयार किया कर राजा के पास जाकर हम उसको चढ़ाएं, उसको बढ़ाएं। जैसे समझ करो कल मुझे कोई आगे बोले पास्टर जी तुम्हारे चर्च को छोड़कर दूसरी चर्च में जाएगा तो क्या करोगे, मैं बोलूंगा उसको चर्च से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। अगर मैं पवित्र परमेश्वर का समझदार दास हूं तो मैं बोलूं कोई बात नहीं, वो मसीह में ही है, कहीं भी नहीं। अब उस राजा को अंदर एक चढ़ावा कर दिया, उसको चढ़ाया बढ़ाया, बड़े सारे अधिकार, अधिपति, गवर्नर सब उसके पास जाते हैं और उससे क्या बोलते हैं कि राजा तू जीवित रहे, युग जीवित रहे, बड़े उसके मन का सम्मान दिया। राजा और फूल गए और साथ से खड़े बोलो क्या बात है, इतने सारे लोग मेरे पास क्यों? उसने बोला कारण है कि अभी क्या ऐसा आज्ञा दे हमारे देश के अंदर, इस राज्य में कोई तुझे छोड़ किसी और से विनती या रिक्वेस्ट प्रार्थना करे तो उसको शेरों के नाम में क्या डाल दिया जाए। 3 दिन के अंदर ही बोला, केवल 3 दिन में, वैसे ज्यादा टाइम नहीं बोला, 3 दिन के अंदर कोई ऐसी बात हो तो हम उसको डाल देंगे। तो उसने उसका साइन कर दिया, चार उसको कर दिया, साइन करने के बाद उसको बोला जाओ ये मैं आके तुमको देता हूं। और राजा भूल गया था, उसे मालूम नहीं था, किसे मालूम था कि दानियल है जो मुझे छोड़कर वो किसी और की प्रार्थना करता है। राजा को मालूम था, इस्राएल देश ने उनको छोड़ा, उनको बंदी बना के लाए, तो उसे मालूम था ये परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, ये किसी और के सुनने वाले नहीं हैं। परंतु उसमें क्या होता है, इसी प्रकार में तो 10वें आयत को पढ़ेंगे तो 10वें आयत पे आगे हम पढ़े इसको थोड़ा। तब ये सारी बातें जब दानियल को पूरी तरह से मालूम हो गई, सारी बात जानकारी हो गई, तो उसने क्या किया? हाँ तब वह अपने घर में गया, हाँ उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हाँ वैसा ही करता रहा। जानते हैं इसमें लिखा जब उसको मालूम पड़ा, उसको संकट आया, उसको पता पड़ा कि सारे लोगों ने मेरे प्रति एक बड़ा विरोध पे बातें कर दी हैं और राजा से साइन करवा लिए हैं, अब मुझे बचना मुश्किल नहीं है, मुझे बचना अब मुमकिन नहीं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा। उसे मालूम पड़ गया, उसकी पता कि अब मुझे राजा आदेश देंगे, राजा को इस प्रकार की आज्ञा देने का मतलब है कि अब मेरी सजा होगी। हालेलुया। अब मुझे कोई बचाने वाला पैदा, तो क्या किया उसने? वो चिंता में क्या पर टेंशन लेने लगा, बड़े रोने लगा, क्या घबराने लगा, कपाने लगा, उसके अंदर तो क्या होने लगा, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्या होने लगा? उसने कुछ नहीं सोचा, वो किसी व्यक्ति के पास जाकर सिफारिश लगाने नहीं गए, किसी भाई के पास जाकर नहीं बोला, किसी पास्टर के पास नहीं गया, किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं गया, किसी व्यक्ति को अपने संघ के सदरक बेशक अबोधनोपीत वहां थे उनसे भी नहीं बोला, अपनी कलीसिया से भी नहीं बोला, अपने विश्वासी से नहीं बोला, किसी के पास नहीं गया, बट वो अपने घर के अंदर गया, ऊपरी कोठी में पहुंचा जहां उसकी खिड़कियां यरूशलेम की थी। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी रीति के अनुसार उसने प्रभु के सामने प्रार्थना करी। हालेलुया। क्या करा उसने? प्रार्थना की। अब सोच लीजिए, मैंने आपको जो बच्चे थे कितनी रुकावट इसके सामने आई, एक प्रार्थना को रोकने के लिए बड़े बड़े अधिकारी इसके सामने आ गए, वो अधिकारी से विहार नहीं माना। बड़े बड़े लोग अधिकारी आ गए, डीएम सीएम सब आ गए उसके पास, गवर्नर तक पहुंच गए उसके पास, उसके विरोध में। अब सोचिए, अब एक बात कह रहा है इस भैया ने बोला
गांव के किसी प्रधान की कोई व्यक्ति प्रधान तो बोला कि तुम आज आकर तो गांव से बाहर निकाल देंगे, तो क्या करेंगे राजेश भैया? हमें डरना है क्या? नहीं। घबराना है कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आएंगी, पुलिस आएगी, पूरी फोर्स डीएम सीएम आपके सामने आएंगे, अधिकारी आपके सामने आएंगे। परिवार तो बड़ी छोटी सी बात है, परिवार को तो भूल जाइए। आपके सामने बड़े बड़े अधिकारी कहेंगे चलो तुम्हारे संसार देने के लिए आ गया हम, चलो जेल में जाएंगे तुम सब लोग। क्या बोलेंगे? चलो जेल के तो चलते हैं, बट क्या करेंगे? प्रकाश सभा के 2 अध्याय 10 में लिखा है कि तुम्हें 10 दिन तक जेल खाने में जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? पर विश्वास प्राण देते क्या रहे? विश्वास योग्य रहना है, प्राण देता परमेश्वर में बने रहना है, तो आप जीवन का मुकुट पाओगे और परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे। हालेलुया। मेरा उद्धार परिवार से नहीं है, मेरा उद्धार अधिकारी नेताओं से, किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा उद्धार पास्टर से नहीं है, मेरा उद्धार कलीसिया से नहीं है, मेरा उद्धार तो परमेश्वर से है। हालेलुया। और मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा जो उत्तम आत्मा है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है, और मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना, किसी की और की अगुवाई में मेरे आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। जानते हैं राजा के मन में चिंता, राजा ने कुछ साल तक कोई उसका क्या नहीं लिया, और मतलब ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी उसने आदेश नहीं दिया। और राजा के बाद दोबारा शाम को लोग आके कहते हैं देखो राजा, तेरे भर से तेरे राज के लोगों के नियम है कि कोई जब एक बात बोल दी जाए तो मैं बदलनी नहीं जा सकती है, वो कैंसिल नहीं की जा सकती है, अब तो तुझे पूरा ही करना पड़ेगा। आगे बढ़े। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा यहाँ एक राजा के मन में मुंह से एक शब्द निकलता और बोलता है कि देखो जाओ उसको डाल दो, जो तुम्हें करना कर लो। ऐसे बोल दिया राजा ने उन लोगों से। और राजा ने जब उसको दानियल को उठाकर शेर के माथों में गुफाओं में डाला, जहाँ शेर भूखे शेर काफी सालों से भूखे थे और खूंखार शेर थे जो आदमखोर थे, जिनको आदम का मांस खाना जरूरी था, उनके उसमें डाल दिया गया। तो राजा ने एक शब्द उससे बोला, देख दानियल अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो जिसकी तू उपासना करता है, जो तेरा परमेश्वर है, वो ही तुझको बचाएगा। हालेलुया। राजा ने उसके मन को उत्साहित किया, उसको आज्ञा दी, उससे बोला तू कर जो ये करना है, अब मेरे हाथ में कुछ भी ना रहा। अब सोचिए दानियल को वहां डाल दिया गया, राजा दानियल वहां शेर के मार में पड़ा हुआ है, तो क्या शेर ने उसको छोड़ दिया होगा? एक दिमाग से सोचिए सब लोग, क्या एक आप ही समझ कर मैं और आप किसी शेर के सामने चल जाए, यहाँ तो शेर की बहुत लोग कुत्ते के साथ डर लगता है ना, कुत्ते सामने गली में रात को मिल जाए तो क्या अगर भूखने के लिए पीछे पड़ा तो भगने स्टार्ट कर देंगे, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। और एक पास्टर साहब है हमारे साथ, एक सेवक हमारे साथ है, जो कुत्ते के जो भूखते सामने पड़ा यीशु के नाम से बंद दो वो बंद हो जाता है। एक से पास्टर हमारे साथ सेवा करते हैं और वैसे बोलते हैं कुत्ता वापस लौट जाता है। हालेलुया। ऐसे करके शेर को लौटाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना के द्वारा बड़ा चमत्कार कर दिया। पढ़े आगे। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी उंगली से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। जानते किसको नींद नहीं आई? राजा को। सोचिए राजा एक दिन के उपास में चला गया, इसके लिए ताकि अब जो आपके खिलाफ में लोग हैं ना, मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं बच्चे के द्वारा, जो आपके विरोध में है, चाहे आपके देश के अधिकारी हो, नेता हो, प्रधान हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, कलीसिया हो, पास्टर भी क्यों ना हो, आपके खिलाफ जो भी आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे आपके कोई भी दोस्त मित्र परिवार खानदान जो भी हैं, आप उनके लिए तू मत बोलो, उनके नाम को कुछ भी जाकर मत बोलो, अपने परमेश्वर की प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। और जब प्रार्थना बैठेंगे, वही व्यक्ति जो तुम्हारे विरोध में होगा, परमेश्वर उसको क्या कर देगा, तुम्हारे पक्ष में खड़ा करेगा। हालेलुया। राजा के द्वारा उस आदेश को निकाला गया और उस राजा के द्वारा सारी बातें की गई और राजा को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसके मन को बदल दिया और उसको एक दिन के उपवास में रख दिया। और किसके लिए उपवास रख रहा हो?
किसने खाना नहीं खाया? उसने कोई सुख विलास में जीवन नहीं बिताया, उसने दानियल के रात भर जगता रहा, पूरी रात जग के वो प्रार्थना में नहीं कर रहा, मुझे नहीं उसमें लिखा नहीं कि वो प्रार्थना कर रहा है, पर पूरी रात वो भूखा रहा और कुछ भी ना खाया और कुछ सोया बैठा नहीं, ऐसे कहता रहा। और तो क्या हुआ? आगे बढ़े। और कब पड़ते ही राजा उठा और सीढ़ियों में गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। हाँ। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब चुप गाड़ी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तूने नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? फिर वो याद रखिए, एक शब्द बड़े उस दानियल के अंदर चिंता थी, पूरी रात सोया नहीं, जैसे भोर हुआ तुरंत उठा और तुरंत भाग के उस नादू के पास, शेर की गुफा के पास पहुंचता, उससे जाके आवाज देता, बड़ी गंभीर भरे आवाज में, बड़े टूटे मन से, शोक वाली बातों से। उसको लगा कि अब तो दानियल बचा नहीं होगा, मर गया होगा, अब पता नहीं क्या होगा। जाके उसने पूछा, हे दानियल, तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सेवक दास, बड़ा सम्मान दिया, कितना सम्मान दे रहा हूं, पर तू जीवित परमेश्वर के सेवक को बोलता दास, क्या जिसकी तू उपासना करता है, क्या तेरे परमेश्वर तुझे बचा सका है, क्या तुझे बचा लिया है? अब सोचिए क्या हुआ होगा। बड़ी गंभीर बात है, शेर के मुंह से बचाना मामूली बात नहीं है। एक जंगल का शेर एक राजा होता है ना, और यहाँ शेर से बचाने के लिए परमेश्वर क्या किया? आगे बढ़े। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग ने युग जीवित रहे। हाँ। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ये सारे लोग यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा याद रखिए, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि रास्ते के परमेश्वर राजा तो जीवित युग युग जीवित रहे और तेरा सम्मान बढ़ता रहे, कि मेरे परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, उसने मुझे अपने दूतों को भेजकर शेर के मुंह को ऐसे बंद कर दिया है, उसने मुझे छुआ भी नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर जी ने कहा कि जब तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, गारंटी के साथ परमेश्वर कहता है कि अपने दूतों को तुम्हारे निकट भेजेगा, तुम्हारे साथ साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, हर एक प्रकार की बीमारी समस्या से और प्रकार की परेशानी सबको बचा लेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जितने लोगों ने सब पुकारा, उन्होंने उसकी ज्योति को पाया है। वो सुनता है परमेश्वर, और वहां ने अपने दूतों को भेज दिया। पहले वो याद रखिए, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हमारी प्रार्थना में वो पावर है, हमारी प्रार्थना वो सामर्थ्य है। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में वो पावर है कि आप प्रार्थना करिए, आप घुटने टेकिए, आपके जीवन की बड़ी कैंसर, दौरा, मिर्गी, टीबी, शैतान, बंधक, तंत्र विद्या सारा निकल के बाहर जाएंगे। कहीं जान जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं किसी के पास नहीं जानते, उसने डायरेक्ट बोले कि दूतों को भेजा, और ये बात झूठ नहीं है। 91 में लिखा हुआ है कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तुझे संभालेंगे, तुझे रक्षा करेंगे। हालेलुया। आज प्रिय लोगों, मेरे और आपके संग कोई रहे ना रहे, कोई मेरे साथ अपना हो ना हो, पर मेरे परमेश्वर के दूत मेरे साथ में है। हालेलुया। आप घर में अकेले बैठ के प्रार्थना करिएगा, खुदा आपके संग रहेंगे। आप जंगल में जाकर प्रार्थना करो, वहां आपके साथ है। आप किसी भी स्थान पर रहोगे, परमेश्वर को अकेला छोड़ने वाला नहीं है, गारंटी है। रियल घटना है, बहुत सारे अपने जीवन में अनुभव पाए हैं। प्रार्थना में अभिषेक है, प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना वो है कि पत्थरों को हिला देती है। हालेलुया। विश्वास वो है कि पहाड़ से जाकर बोलते समुद्र गिर जा, तेरे लिए हो जाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आज ये प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना छोटी मोटी करके, अपनी आलस वाली प्रार्थना करके मत करिए अपने जीवन में। कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उपवास में बैठा हूँ, मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, मेरी प्रार्थना हो रही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। पहले वो आज कमजोर प्रार्थना को बोलो, यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जा। हालेलुया। आज अपने अंदर जो आपकी आलस की आत्मा है, बुराई की आत्मा है, डरने की आत्मा से बोले यीशु के नाम से निकल जा, वो निकल जाएगी। आज बोलिए, मुझे दानियल जैसे प्रार्थना करने की जब बना, एक उसकी उत्तम आत्मा को मुझको दे, ताकि मैं प्रार्थना में बढ़ सकूं। प्रार्थना कमजोर नहीं। आज जिस परिवार में प्रार्थना कमजोर है, लड़ाइयां हुई हैं, कैंसर हुई है, चिंताएं हुई हैं, मैं आपको बताइएगा। और जिसकी प्रार्थना सामर्थ्य है, सब खिलाफ में है। जहां
जहां आत्मिक जीवन नहीं जीने वाले लोग हैं और एक व्यक्ति इस घर में आत्मा से प्रार्थना कर रहा है, अब अदर सब कर देंगे आपके खिलाफ करेंगे। और जब आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना में बैठेंगे, जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति की, आपको बोल सकता हूँ जरूरत नहीं किसी इंसान की, मेरा खुदा इतना सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपकी प्रार्थनाओं से वो कर सकता है जो मेरे सोच में भी नहीं है। हालेलुया। क्या दानियेल को पता था कि मुझे शेर के माथे में डाला जाएगा? क्या उसे मालूम था कि मेरे शेर के मुंह से बचाने वाला परमेश्वर मुझे बचाएगा? उसे कुछ भी मालूम नहीं है। दानियेल को कुछ भी मालूम नहीं था, परंतु परमेश्वर के लिए दानियेल को वहां डाला गया। उसने सोचा मैं मर जाऊंगा, परंतु उसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही अपने दूतों को वहां पर भेज दिया। हालेलुया। उसको डालने से पहले ही दूतों को भेज दिया गया। शेर ऐसे बैठ गए जैसे उसको कभी जानते ही नहीं है, उनके मुंह खुले भी नहीं। वहां राजा उपवास में था, यहाँ शेर उपवास में चले गए। याद है कि कितना बड़ा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। वहां राजा उपवास में बैठा हुआ था, रात दिन सोया नहीं पूरी रात में, और यह जंगल के शेर, आदमखोर शेर चुपचाप बैठे रहे और एकदम उपवास में डाल दिया पूरी रात। हालेलुया। उपवास की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ पावरफुल है। आप विश्वास से प्रार्थना करके देखो, आपका आत्मा से प्रार्थना करके देखो, आपके काम होते हैं कि नहीं। अभी अपने भाई ने गीत गाया कि तुम्हारे सारे काम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, वह काम बनेंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। जब लोग उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी प्रार्थना में रहते हैं, गारंटी के साथ सब काम होते हैं। हालेलुया। आगे क्या हुआ, एक पढ़ कर समाप्त कर देंगे। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हाँ। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। हाँ। फिर दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, हाँ। वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की कहने तक भी न पहुंचने की सिंगों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। बस जानते हैं इसके वचन के द्वारा देखने को मिलता है, जिन्होंने उसकी चुगली खाई, जिन्होंने उसके नाम पर विरोध किया, उनके लिए क्या किया? राजा ने उल्टा सारा कुछ उत्तर कर दिया। बोले जाओ इनको बच्चे समय की पत्नी बच्चे सब, क्योंकि स्त्रियों को भी बोल दिया गया, कि दूध पीते बच्चों को भी बोल दिया, सबको शेर की मार में डाल। जब डालने से पहले क्या हुआ, डाला ही जा रहे थे, शेर ने झपट्टा मारा, सबको खत्म कर डाला। हालेलुया। अब तो शेर उस समय चुपचाप थे और यहाँ पर उनको देखकर चुप नहीं बैठे, खाना स्टार्ट कर दिया। तो याद रखिए, आपके विरोध में खड़े हुए व्यक्ति कोई भी सही, बाइबल लिखा बदला लेना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। उसने लिखा उसकी क्रोध पर परमेश्वर कहता तुम मेरे क्रोध को अवसर दो, तुम क्रोध ना भड़काओ, शांत मन से प्रार्थना में रहो, बिल्कुल शांत से। जो भी काम आपके नहीं हो रहे ना, जो भी रुकावट चल रही है ना, प्रार्थना में, आत्मा में, किसी भी चीज में रुकावट है, आज कुछ मत करिए। आप जाकर, आज संडे का दिन है, जब घर जाएंगे हम, मैं आपको बता सकता हूँ, घर जाने के बाद आप विश्वास से आप प्रार्थना में बैठिए, विश्वास के साथ आज की शाम प्रार्थना करो। और आज की शाम जब प्रार्थना करोगे, कल की सुबह जब आप अपने आप खोलोगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस चीज के लिए प्रार्थना की है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। जो विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे, गारंटी के साथ वो विषय आपके लिए पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैंने कहा, ये वचन कहता है, मैं आपको नहीं बताना चाहा। इस वचन को पढ़कर ध्यान रखिए, दानियेल के जीवन को याद रखिए। 3 चीज के अंदर पाई गई, प्रार्थना, आत्मा और विश्वास और जीवन। ये जीवन रखिए, विश्वास शुद्धता के साथ चलिए, किसी के साथ धोखा, किसी तक बेईमानी, किसी तक हम क्या करें, वो मतलब किसी को फ्रॉड ना करें। हमेशा विश्वास जीवन जीजिए। अगर हम मनुष्य को धोखा देते हैं, इसका मतलब परमेश्वर को दे रहे हैं। हम किसी का बेईमानी कर रहे हैं तो मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हर चीज में विश्वास को रखिएगा, प्रार्थना में रहिएगा, आत्मा पढ़िएगा, जो आपके साथ रहेंगे। खुदा कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो मतलब मैं तेरा परमेश्वर हूँ, दाहिने हाथ से संभालूंगा, चट्टान पर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। वो चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। वो कहता है विश्वास कर, महिमा देखेंगे।
सभी को जय मसीह की इस बच्चे के साथ सभी को आज देने पाए। थैंक यू।